नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। कोरोना काल में हर कोई खुद को संक्रमण से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इसी में जुटा है। जिन्हें ये बीमारी लग गई है वो ईश्वर से अपनी जान बचाने की फरियाद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक शख्स ऐसा भी है जो कोरोना से जंग जीतने के बावजूद परेशान नजर आ रहा है। महामारी को मात देने के बाद भी वो मायूस नजर आ रहा है। वो जिंदा तो है लेकिन अपने जिंदा होने पर शर्मसार है, शर्मिंदा है। आप भी देखिए कौन है ये शख्स और क्या है इसकी दर्द भरी दास्तान रिपोर्ट के जरिए। मौत को मात देने की खुशी भी काफूर हो गई। इक्यासी पन्ने का बिल देखकर हैरान रह गया मरीज। अस्पताल ने थमाया 8.5 करोड़ का बिल। मरीज बोला, जिंदा रहने में हो रही एक ग्लानि। 62 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा मरीज ने जिंदगी की आस छोड़ दी। मेडिकल स्टाफ से मिन्नतें कर परिवार से फोन पर बातचीत की। ऐसे लगा मानो वो आखिरी बातचीत कर रहा हो। लेकिन कुछ ही दिन बाद जैसे चमत्कार हो गया। मरणासन मरीज कोरोना को पटखनी देने लगा। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर हुई और मई के पहले हफ्ते में वो पूरी तरह चंगा हो गया। जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोरोना को हराकर अस्पताल से विदा हो रहे मरीज का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ परिवार के लोग खड़े थे, दूसरी तरफ पूरा मेडिकल स्टाफ तालियां बजा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी को इनके बचने की उम्मीद नहीं रही हो। व्हील चेयर पर बैठे मरीज ने हाथ जोड़कर हर किसी का अभिवादन किया। सबने तालियों से इसका जवाब दिया। पिता को अस्पताल से लेने आई बेटी तो ये भूल गई कि उसके पिता कल तक कोरोना के मरीज थे। उत्साह में डूबी बिटिया ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी बेमानी बना दिया। मास्क उतारकर पापा को चूम लिया। कुदरत ने इस परिवार की मुरादें पूरी कर दी थी। बेटियों की झोली खुशियों से भर दी थी। इधर अस्पताल के स्टाफ भी इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कोरोना के एक मरीज को मौत के मुंह से निकाल लिया है। जिस शख्स ने खुद ही अपने जिंदा रह पाने की उम्मीद छोड़ दी थी उस शख्स को बचा लिया। So I just want you to be really clear. This is like my personal patient, and don't mess it up. But he's been such a fixture with us, and we've had the luxury of watching him take a lot of baby steps toward this. मेडिकल स्टाफ अपने काम में मशगूल हो गए। बेटियां अपने पिता को लेकर घर आ गई। घर का माहौल दिवाली होली जैसा था, क्योंकि जब चारों तरफ नौजवान जिंदगी की जंग हार रहे थे, इस घर के बुजुर्ग ने कोरोना को चित्त कर दिया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। जैसे ही अस्पताल का बिल आया, सबके चेहरे उतर गए। सारा उत्साह फीका पड़ गया। मरीज भी अपने जिंदा होने पर ग्लानि महसूस करने लगा। खुशी से अचानक गम के अंधेरे में धकेले जाने वाली दर्द की यह दास्तान अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के इशाक शहर की है, जहां 4 मार्च को 70 साल के बुजुर्ग माइकल फ्लोर कोरोना वायरस के इलाज के लिए स्वीडिश मेडिकल सेंटर में भर्ती हुए। फ्लोर इस अस्पताल में 62 दिनों तक भर्ती रहे। आखिरकार वो कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फ्लोर अपने घर लौट आए। चिंता में डूबा परिवार उनके ठीक होने की खुशियां मनाने लगा। लेकिन जब अस्पताल ने उनके इलाज का बिल भेजा तो परिवार के लोगों के होश फाख्ता हो गए। किताब की शक्ल में आया ये बिल जितना भारी भरकम था, उस पर दर्ज फीस उससे भी भारी भरकम था। अस्पताल ने फ्लोर को 11 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेज दिया। 70 साल के माइकल फ्लोर को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस भारी भरकम बिल को चुकाएं कैसे। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनका अस्पताल से घर लौटना उनके परिवार के लिए राहत की बात है या फिर मुसीबत। सिएटल टाइम्स से बातचीत में माइकल फ्लोर ने दर्द को साझा किया। फ्लोर ने सिएटल टाइम्स को बताया, अस्पताल ने 181 पन्नों का बिल भेजा। बिल की कुल रकम 11 लाख डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए है। अस्पताल ने आईसीयू के लिए हर दिन 9,736 अमेरिकी डॉलर यानी 7,39,517 रुपए 35 पैसे का हिसाब दिया।
42 दिनों के लिए स्टेराइल रूम के 4,09,000 अमेरिकी डॉलर यानी 3,10,66,413 रुपए, 29 दिन वेंटिलेटर के लिए 82,000 अमेरिकी डॉलर यानी 62,28,474 रुपए और 2 दिन जब वो बेहद गंभीर थे तो उसके 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 75,95,700 रुपए चार्ज किए गए हैं। हालांकि सिएटल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर की उम्र के चलते वह सरकारी बीमा के हकदार हैं और यह पैसा उनसे नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फ्लोर को इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि वो इस बिल के बोझ से पूरी तरह बच निकलेंगे। यही वजह है कि उन्हें जिंदा रहने में भी ग्लानि महसूस हो रही है। फ्लोर का कहना है कि इस बिल ने उनके परिवार की खुशियां काफूर कर दी है। ये बिल उनके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फ्लोर ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए लाखों रुपए लगे हैं, लेकिन ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं। सिएटल टाइम्स के मुताबिक 62 दिनों तक कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले माइकल फ्लोर इस अस्पताल में सबसे लंबे समय तक इलाज कराने वाले मरीज हैं। अखबार के मुताबिक फ्लोर के पास स्वास्थ्य बीमा है जिसमें $6,000 की कटौती के बाद आमतौर पर सभी खर्चे का बीमा होने का प्रावधान है। अमेरिकी संसद ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए विशेष कानून लागू किया है और मुमकिन है कि फ्लोर को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोर इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। सिएटल टाइम्स के मुताबिक फ्लोर ने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देकर मैं स्वयं चकित हूँ, लेकिन जिंदा बच जाने से मैं ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मुझ में यह भाव है, क्यों मैं जिंदा बच गया। इलाज पर इतने खर्च के बाद बच पाना व्यक्ति की ग्लानि को बढ़ाता है। विदेशी मीडिया में इस मरीज का इंटरव्यू धड़ल्ले से प्रकाशित किया जा रहा है। सिएटल टाइम्स के मुताबिक 62 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक दिन फ्लोर पूरी तरह टूट गए थे, हिम्मत हार गए थे। फ्लोर ने अस्पताल की नर्स से कहा वो अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो नहीं बचेंगे। फ्लोर ने यह भी कहा कि ये उनकी और उनकी पत्नी की आखिरी बातचीत होगी। फ्लोर की मन्नत से नर्स का दिल पसीज गया और फ्लोर की पत्नी और बेटियों से उनकी बात करा दी। हालांकि फ्लोर ने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन उस सिस्टम को नहीं हरा पाए जो कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी गरीबों का इम्तिहान लेता है, आम लोगों की जिंदगी का सौदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये सुपर पावर अमेरिका है जिसकी हम आपको बात बता रहे हैं। अमेरिका में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर गंभीर रोगों तक का इलाज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही है। ये अस्पताल सिर्फ मुनाफे के खातिर ही काम करते हैं। इलाज इतना महंगा है कि गरीबों को अस्पताल के नाम से ही खौफ जग जाता है, डर लगता है। देखें, महामारी को मात देने वाली अमेरिकी बुजुर्ग ने सुपर पावर अमेरिका को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस को हराकर खुशी खुशी घर लौटा शख्स अचानक सदमे में क्यों आ गया। जवाब है अमेरिका का हेल्थ सिस्टम, जिसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप 5 स्टार होटल वाली सुविधाओं के साथ इलाज करा सकते हैं, और अगर आप गरीब हैं तो फिर कोई अस्पताल आपको फटकने नहीं देगा। अमेरिका में सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। छोटे से छोटा अस्पताल हो या बड़े से बड़ा, सारा कुछ निजी व्यवसाय है, प्राइवेट बिजनेस है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ इलाज लगभग नामुमकिन है। गरीब लोगों को छोटी मोटी बीमारी हो तो इनकम सर्टिफिकेट दिखाकर इलाज होता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इन्हें अस्पताल में एडमिट करने की सुविधा भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद अमेरिकी लोगों को अपनी जेब से काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चाहे बच्चे का जन्म हो या फिर जन्म के बाद उन्हें जरूरी टीके लगवाना। यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं है। बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद उसका इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो मानकर चलें कि आप बच्चे को मुफ्त में टीका नहीं लगवा पाएंगे। इंश्योरेंस लेना मजबूरी है, लेकिन अमेरिका में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है।
ऐसे लोग अगर एक बार बीमार पड़े तो मेडिकल कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और सालों तक इस जाल में उलझकर रह जाते हैं। जाहिर है कि कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका में ये चुनावी साल है, लिहाजा अमेरिकी संसद ने कोरोना के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि महामारी से दम तोड़ने वालों में बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जिनकी आमदनी कम है। जो गरीब हैं। भारत और चीन जैसे देशों में सरकारी अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क है, जहां गरीबों को अनुभवी डॉक्टर मिल जाते हैं। बेशक इन डॉक्टरों पर बोझ बहुत ज्यादा रहता है और भीड़ भाड़ के कारण ये मरीजों को मुकम्मल वक्त नहीं दे पाते, लेकिन अमेरिका के डॉक्टर एक दिन में 100 मरीज देख लें, ये भी मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों में अमेरिका में जांच का बिल 13,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 98,800 रुपए आता था। जाहिर अगर कोई शख्स एडमिट है तो 14 दिन का बिल कम से कम 18,000 डॉलर यानी करीब 13,68,000 रुपए होगा। हालांकि अमेरिकी सरकार का दावा है कि वहां कोरोना के तमाम टेस्ट फ्री हो रहे हैं। जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है उनके भी टेस्ट मुफ्त में होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले से ही अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम की आलोचना होती रही है। कोरोना काल में भी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक दावेदार जो बिडेन सभी के लिए हेल्थ केयर की मांग कर रहे हैं, जैसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरान था। जानकारों का कहना है कि ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस को हर एक नागरिक की पहुंच तक लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन और कनाडा की तर्ज पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। वो अमेरिका को एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें गरीबों को इलाज के लिए तरसना ना पड़े, तमाम मेडिकल सुविधा मुफ्त कर दी जाए। कनाडा, ब्रिटेन और क्यूबा में लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि फ्रांस में स्वास्थ्य बीमा की दर उनकी आमदनी के आधार पर तय होती है। कनाडा में इलाज के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जिसका पैसा जनता के टैक्स से आता है। ब्रिटेन की जन स्वास्थ्य प्रणाली यानी NHS सरकारी पैसे से चलती है। साल 2015 में NHS को 2.5 अरब पाउंड का घाटा उठाना पड़ा था। यहाँ प्राथमिक चिकित्सा मुफ्त है, लेकिन इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्यूबा की जनता को इलाज के लिए पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। वहाँ सारे अस्पताल सरकारी हैं जो जनता के टैक्स से चलते हैं। फ्रांस में हर किसी के लिए स्वास्थ्य बीमा करना अनिवार्य है। इस बीमा के लिए पैसे नागरिकों से मिले टैक्स से दिया जाता है। फ्रांस में कुल इलाज का करीब 20% मरीज को देना होता है। जर्मनी में इलाज के लिए म्यूचुअल इंश्योरेंस फंड से पैसा मिलता है। हर कामगार को अपनी आमदनी के मुताबिक म्यूचुअल फंड को चुनना होता है। अमेरिका स्थापित वैश्विक महाशक्ति है। दौलत और ताकत के कारण ही उसे सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम के मामले में उसकी हालत विकासशील देशों से भी फिसड्डी है। अमेरिका में बिना इंश्योरेंस के इलाज नहीं होता, जबकि आज भी 3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। जाहिर है ये गरीब लोग हेल्थ सिस्टम से बाहर हैं, पूरी तरह भगवान भरोसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।